नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शॉकिंग रियलिटी बताने वाला हूं। आज हम उस टाइम में आ चुके हैं जहां पर हर कंपनी, हर स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही वक्त है जैसा 90s के वक्त में .com बूम था। उस वक्त हर कोई .com के बारे में बात कर रहा था, ठीक जैसे आज हर कोई AI के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 95% कंपनीज फेल हो रही हैं AI इंप्लीमेंटेशन में। MIT के रिसर्चर्स ने अभी एक स्टडी पब्लिश की है जो कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक वेकअप कॉल है। तो आज की वीडियो में हम इस MIT की रिसर्च रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये फेलियर क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। MIT की नंदा इनिशिएटिव ने द जेन AI डिवाइड स्टेट ऑफ AI इन बिजनेस 2025 नाम की एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है। ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 300 पब्लिक AI डिप्लॉयमेंट्स को एनालाइज किया है, 150 सीनियर बिजनेस लीडर्स के डिटेल्ड इंटरव्यूज किए हैं और 350 प्लस एम्प्लॉइज का सर्वे किया है। स्टडी का जो टाइम फ्रेम है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। रिसर्चर्स ने पिछले 2 सालों का डेटा देखा है जब AI बूम शुरू ही हो रहा था, यानी कि चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद ही। अमेरिका में कंपनीज ने लगभग 30 to 40 बिलियन डॉलर AI टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किए हैं। ये पैसा इंडिया की इंटायर IT सर्विसेज एक्सपोर्ट के बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग हैं। AI इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 5% कंपनीज को ही मीनिंगफुल मेजरेबल बिजनेस इंपैक्ट मिल रहा है। तो मतलब साफ है कि अगर 100 कंपनीज AI इंप्लीमेंट कर रही हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 को ही एक्चुअल ROI मिल रहा है। बाकी की जो 95 कंपनीज हैं उनको ROI ही नहीं मिला है, यानी कि जीरो इंपैक्ट ऑन देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो आप इस रिसर्च से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी तो किसी काम की नहीं है, इसमें कोई ROI ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीड रिसर्चर आदित्य चिलापल्ली ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये टेक्नोलॉजी फेलियर नहीं है। चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, ये सारे टूल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज की अप्रोच बहुत ज्यादा गलत है। बहुत सारी कंपनीज AI को स्ट्रेटेजिक टूल समझने के बजाय कोई मैजिक टूल समझती हैं कि बस AI इंप्लीमेंट करेंगे और कोई जादू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इस MIT रिसर्च में उन्होंने फाइंड किया है कि सक्सेसफुल कंपनीज में एक क्लियर पैटर्न है। यह कि स्टार्टअप्स, स्पेशली जो 20 से 22 साल के एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू किए हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। ये स्टार्टअप सिर्फ 1 साल में 0 से 20 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। और वहीं पर जो दूसरी तरफ जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न है। MIT के रिसर्चर्स ने ऐसे 3 मेजर एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वजह से मोस्टली कंपनीज फेल हो रही हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला है लर्निंग गैप। देखिए, बहुत सारी कंपनी सोचती हैं कि वो AI टूल इंस्टॉल कर लेंगे और उनके एम्प्लॉइज उनको यूज करने लग जाएंगे और इससे बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन बहुत ऐसा नहीं होता है। रियलिटी से काफी ज्यादा अलग है। जेनेरिक AI टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी एंड ऑल इंडिविजुअल लेवल पर ये चैट जीपीटी जैसे टूल्स जो हैं ये इजी और फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन कंपनी लेवल पर प्रॉब्लम्स आ जाती है क्योंकि हर कंपनी के अपने वर्क फ्लोज होते हैं, रूल्स और कंप्लायंसेस होते हैं। कंपनीज AI टूल्स तो इंस्टॉल कर लेती हैं, लेकिन कोई जानता नहीं कि उसको इफेक्टिवली किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट नहीं होता है। अब यहाँ पर दूसरी जो क्रिटिकल मिस्टेक है वो कंपनीज कर रही है कि रॉन्ग बजट एलोकेशन है। MIT का डेटा क्लियरली दिखाता है कि कंपनीज अपने AI बजट्स का 50% से ज्यादा जो हिस्सा है वो सेल्स और मार्केटिंग टूल्स पर स्पेंड करते हैं। फाउंडर्स का मानना होता है और सोचना होता है कि सेल्स टीम को अगर वो AI टूल्स दे देंगे तो उससे लीड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेंगे और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि मैक्सिमम जो ROI वो बैक ऑफिस ऑटोमेशन से ही आ रहा है।
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एलिमिनेट करना, एक्सटर्नल एजेंसी कॉस्ट को रिड्यूस करना, रूटीन ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन करना। तो रियलिटी यही है कि इन्हीं बोरिंग एरियाज में ही एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं। कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, यहाँ पर एआई जेन्युइनली हेल्पफुल है। अगर यहाँ पर कोई एआई इंप्लीमेंट करता है तो उसको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब तीसरा पैटर्न है बिल्ड वर्सेस बाय डिलेमा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है एमआईटी स्टडी में। एमआईटी स्टडी में रिसर्च में बोला गया है कि जो कंपनीज स्पेशलाइज्ड वेंडर्स से एआई सॉल्यूशंस खरीद रहे हैं उनका सक्सेस रेट 67% है, और जो कंपनीज इंटरनली खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं तो उसमें से केवल 33% कंपनीज ही सक्सेसफुल हैं। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां खुद का ही एआई सॉल्यूशन बनाना प्रेफर करती हैं क्योंकि सिक्योरिटी और कंप्लायंस कारणों से ये जरूरी भी होता है। लेकिन बट जो डेटा है वो कंसिस्टेंटली शो करता है कि वेंडर पार्टनरशिप्स ज्यादा इफेक्टिव है, और इसका कारण भी है। देखिए, स्पेशलाइज्ड कंपनीज के पास एक्सपर्टीज होती है, प्रूवन सॉल्यूशंस है और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा इफेक्टिव है। और जहां पर कंपनीज मिलियंस खर्च कर रही हैं लाइक फॉर्मल एआई स्ट्रेटजीज पर, लेकिन उनके 90% एम्प्लॉइज तो ऑलरेडी एआई टूल्स यूज कर ही रहे हैं डेली बेसिस पर, जैसे कि चैट जीपीटी से ईमेल्स लिखना, प्रेजेंटेशंस बनाना, क्विक रिसर्च करना। तो इन सब काम के लिए एम्प्लॉइज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एआई का प्रैक्टिकल यूज भी है। ये डिस्कनेक्ट शो करता है कि ग्राउंड रियलिटी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में गैप है। एम्प्लॉइज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं, जो कि अधिकतर ये सॉल्यूशंस फेल हो जा रहे हैं। चलिए आप बात करते हैं 5% सक्सेसफुल कंपनीज की। एमआईटी ने क्लियर पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं जो इन सक्सेसफुल कंपनीज के लिए वर्क कर रहे हैं। देखिए, सक्सेसफुल कंपनी सेंट्रल एआई टीम्स पर डिपेंड नहीं करती हैं, हालांकि उसके बजाय लाइन मैनेजर्स को अथॉरिटी देते हैं टूल्स चूज करने और इंप्लीमेंट करने की। यहाँ पर लॉजिक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। देखिए, जो एक्चुअल वर्क होता है ग्राउंड लेवल पर, उसकी मिडिल मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। सोचो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मंथली रिकंसिलिएशन प्रोसेस 5 घंटे लेता है, तो इस सिचुएशन में अकाउंट्स मैनेजर को पता है कि एग्जैक्टली कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा सकती है, लेकिन सीईओ लेवल पर इतनी छोटी छोटी चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। इसके बाद दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डेटा बहुत क्लियरली शो करता है कि पार्टनरशिप वर्क करती है बेटर देन इंटरनल डेवलपमेंट। सक्सेसफुल कंपनीज स्पेशलाइज्ड एआई वेंडर्स चूज करती हैं जो कि इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। और ऐसा करने का बहुत ही सिंपल रीजन है। अगर आप एक रिटेल बिजनेस चलाते हैं तो आप रातों रात एआई डेवलपमेंट कंपनी नहीं बन सकते। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन एआई कंपनीज के साथ पार्टनर करें जो आपके रिटेल बिजनेस को समझता हो, आपके बिजनेस के चैलेंजेस को समझता हो, तभी आपके लिए वो कस्टमाइज बेटर एआई सॉल्यूशन बना पाएगा। अब यहाँ पर तीसरी स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन ऑपरेशंस नॉट सेल्स। एमआईटी रिसर्च में मेंशन किया गया है कि कंपनी सेल्स टूल्स पर ज्यादा फोकस करती हैं, लेकिन मैक्सिमम आरओआई ऑपरेशंस से ही आ रहा है। डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन, प्रोसेस स्ट्रीमिंग, रूटीन टास्क एलिमिनेशन, इन एरियाज में एआई जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो मास लेऑफ्स भी नहीं कर रही हैं, उसके बजाय वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच से काम कर रहे हैं। जब पोजीशंस खाली हो रहे हैं तो वो उन पोजीशन को एआई से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ये काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं। फ्यूचर में कुछ एडवांस्ड कंपनीज एक नए एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है एजेंटिक एआई। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो कंपनीज एजेंटिक एआई सिस्टम्स टेस्ट कर रहे हैं। ये सिस्टम सिर्फ ऑटोमेट नहीं करते बल्कि पुराने इंटरैक्शंस से सीखते भी हैं और डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ये ले सकते हैं। सोचो अगर ये एआई अलग अलग वेंडर्स के टूल्स को कनेक्ट करके एक सिस्टम बना दे और हर दिन वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करता रहे, मतलब उसको और फास्ट और इजी बनाता रहे। अगर हम इस तरह के एजेंट्स की बात करें तो मैनस है, क्लाउड है, और भी मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स अभी भी अवेलेबल हैं। अब अगर हम फाइनली इस एमआईटी रिपोर्ट और रिसर्च की कंक्लूजन की बात करें तो कंपनीज के बीच गैप और बहुत बड़ा हो रहा है। जो कंपनीज अभी से स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज कर रही हैं वो फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं और उनको क्लियर एडवांटेज भी मिलेगा। जो कंपनीज अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके पास जो कैचअप करने के चांसेस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
अगर हम इसके की टेक अवे की बात करें तो कंपनीज को रियलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर पार्टनरशिप्स बनानी पड़ेगी और मिडिल मैनेजमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर एआई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और आपको इंसाइट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।